आज की क्लास में हम लोग अगर किसी कैशबुक में कोई गलती हो जाए तो उसे कैसे सुधारा जाएगा उस पर डिस्कस करेंगे। कैशबुक में होने वाले एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। अभी तक मैं सब्सिडियरी बुक्स का पार्ट ए और सी पर सारा वीडियो बनाकर रेक्टिफाई करने एरर को सिखाया। पार्ट ए के अंदर परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, बीआर बुक्स, बीपी बुक्स में की जाने वाली गलतियों को कैसे सुधारा जाता है, ठीक है। अगर उसमें वन साइड एरर है तो कैसे सुधारा जाएगा, टू साइड है तो कैसे सुधारा जाएगा, इस पर पूरा डिस्कस किया हूं मैं, ठीक है ना। इसके पहले की लेक्चर नंबर 9 में जर्नल प्रॉपर बुक्स में अगर कोई एरर कर दिया गया हो तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है उस पर मैं डिस्कस किया हूं। पहले की वीडियो अगर सभी बच्चे देखे हो तो बहुत कुछ चैप्टर से सीखने के लिए मिला होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आज देखो ये लेक्चर नंबर 10 जिसमें मैं पार्ट बी सब्सिडियरी बुक का पार्ट बी कैशबुक, अगर कैशबुक में कोई गलती किया जाता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। थोड़ा सा कैशबुक आप फिर से हम लोग ओवरव्यू लें। देखो कैशबुक बनाने के लिए कैशबुक चैप्टर में मैं बता तो दिया था, लेकिन वहीं तक बात समाप्त नहीं हो जाती है। बस यही तो जानना है। मैं पहले ही बोला हूं कि मेरा जो पर्पस है, मेरा जो मकसद है, पढ़ाना नहीं है। मैं पढ़ाने नहीं आया हूं। मेरा मकसद है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना, आपका कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि आप किसी भी लेवल का एग्जाम में जाओ वो एग्जाम क्वालिफाई करोगे ही करोगे, वो भी अच्छे मार्क के साथ। इतना कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि आप किसी भी एडवांस लेवल पर चले जाओ, आगे किसी बड़े से बड़े तोप से पढ़ लो, उनकी हर बात समझ में आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो मेरा पर्पस है सिखाना, पढ़ाना नहीं। मैं बार बार अपने वीडियो में कहते रहता हूं कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। देखो तो कैशबुक चैप्टर में कैशबुक बनाने सिखाया था जरूर मैं। देखो आज इसमें और क्या राज की बात है समझो। कैशबुक में देखो, कैशबुक में सबसे पहले हम लोग टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना। कैश का डेबिट बैलेंस तो होता ही है। जैसे मान लो यहां पर हमारा कैशबुक में डेबिट बैलेंस है 50,000 और बैंक का भी बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस ही है मान लो 40,000। हालांकि बैंक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस के साथ साथ क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। बैंक का बैलेंस मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस चैप्टर में बहुत डिटेल्स में जाकर इस पर डिस्कशन किया हूं, ठीक है ना। मैं बोला था कि बिजनेसमैन को बैंक जो है एक फैसिलिटी देता है, ये केवल बिजनेसमैन को दिया जाता है, यानी बिजनेस को दिया जाता है बैंक के द्वारा, कि बैंक में जितना पैसा बिजनेस का जमा है उससे जमा धन वो वहां से निकाल सकता है, ठीक है ना। ये एक फैसिलिटी दिया जाता है बैंक के द्वारा बिजनेस को, दैट इज बिजनेसमैन को या बिजनेस को जो कह लो। ये केवल सुविधा बिजनेस के लिए है, आम पब्लिक के लिए नहीं, कि जितना बिजनेस का रुपया बैंक में जमा है उससे ज्यादा निकाल सकते हो। तो अपना जमा धन से ज्यादा रुपया निकाल लोगे तो उसको ओडी कहा जाता है, ओवरड्राफ्ट, या बीओडी कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवर पैसा निकाल लेना, ओवर ड्रॉन कर लेना, ठीक है। बैंक उस पर इंटरेस्ट फिर आपसे लेगा। तो बैंक मैनेजर ओडी फैसिलिटी देता है आपके बिजनेस के वॉल्यूम को देखते हुए, वो लिमिट फिक्स करता है कि कितना रुपया ज्यादा निकाल सकते हो। ये सारा डिस्कस मैं बीआरएस टॉपिक में भी कर चुका हूं। तो अगर जमा धन से ज्यादा रुपया निकाल लिया तो निगेटिव बैलेंस में चले जाओगे, दैट इज ओडी का केस हो जाएगा। तो जब ओडी का केस हो जाता है तो बैंक का बैलेंस किधर आने लगेगा, बाई बैलेंस बीडी। देखो ये कैशबुक पहले से बनाने सीखे हो, मैं इसमें कुछ फिगर को ले रहा हूं। देखो जैसे मान लो यहां पर हम लोग कैश में सेल किए हुए हैं, हालांकि सेल्स बुक बनाने सिखाया मैं, सेल्स बुक की बात किया हूं, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक्स, लेकिन उसमें कैसे ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार में किया गया लेन देन, नगद में नहीं, ठीक है। अगर आपका गुड्स ट्रेडिंग नेचर का है, जिस गुड्स को बेचने के पर्पज से खरीदा गया था, वैसे गुड्स को अगर उधार में खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है
तो उसके लिए हमारा परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ये कैश बुक नहीं है। मैं बोला था कि कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन किसी भी नेचर का हो, ट्रेडिंग नेचर का हो, यूजिंग नेचर का हो, अदर कोई भी नेचर का हो, अगर वो कैश में लेन देन किया गया है तो कैश बुक में लिखा जाएगा। तो मान लो कैश में सेल यहां पर किया गया है, ठीक है ना, 25,000 रुपए का सेल किया गया है, मान लो कैश में सेल किया गया है। यहां पर अपने को कमीशन मिला हुआ है 5,000 रुपए, ठीक है। इधर सैलरी पेमेंट किया गया है, रेंट पेमेंट किया गया है। अब सैलरी पेमेंट यहां पर किया गया है मान लो 8,000 रुपया, रेंट पेमेंट किया गया है मान लो 5,000 रुपया चेक से, और ये बैंक कॉलम में चला गया, बैंक में आ रहा है, ठीक है। तो देखो इधर रिसिप्ट है, ये वाला एरिया जो डेबिट साइड है ये कैशबुक का रिसिप्ट साइड कहलाता है, और क्रेडिट साइड वाला एरिया को हम लोग पेमेंट साइड कहते हैं। यानी कैशबुक में पार्टिकुलर की जगह रिसिप्ट और पेमेंट भी लिख सकते हो। पैसा कहां कहां से आया, रिसिप्ट साइड में चला जाएगा, डेबिट साइड में, और पैसा कहां कहां गया है ये पेमेंट साइड में चला जाएगा। अब जैसे सैलरी का पेमेंट की हो, देखो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, जब तक पूरी लॉजिक नहीं समझोगे बुक्स का, एरर मैं बार बार कह रहा हूं कि रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, रट रटा के काम तुम्हारा चलने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये जान लेना। अब यहां पर सैलरी, कैशबुक बनाने का मतलब क्या है कि जर्नल से छुटकारा मिलना है। कैशबुक चैप्टर में दिमाग में जर्नल पास करना है, मन में, और डायरेक्ट यहां पोस्टिंग करना होता है। कैशबुक चैप्टर में किताब में जाकर देख लेना, डायरेक्ट कैशबुक बनाया गया है, इसमें आने वाला ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल नहीं किया गया। फिर भी मैं सुझाव देता हूं कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसकी डायरेक्ट पोस्टिंग यहां नहीं कर पा रहे हो, तो उसका वर्किंग नोट में जाकर जर्नल कर लिया करो, और फिर उस जर्नल से यहां पोस्टिंग कर दो। अभी मैं करके देख रहा हूं, देखो, तो वो वर्किंग में चला जाएगा जर्नल। बट कैशबुक में जर्नल एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट और पेमेंट में भेजा जाता है, ठीक है। जहां जहां से पैसा रिसिप्ट हुआ है, जो जो सोर्स है रिसिप्ट का, वो सबको रिसिप्ट साइड में भेजना है, और जहां जहां पेमेंट की हो, जिसको जिसको पेमेंट की हो, पेमेंट साइड में भेज देना है, विदाउट एनी एंट्री। एंट्री नहीं करना है, ठीक है ना, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है कैशबुक में। तो एंट्री से छुटकारा मिलता है कैशबुक में। बट ऐसा नहीं है कि एंट्री दिमाग से भी छुटकारा मिल जाना है। मैं बोला हूं पहले ही कि जर्नल के बिना अकाउंट्स का काम चलने वाला नहीं है। जर्नल इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। इफ यू डोंट नो जर्नल एंट्री प्रॉपरली, यू कांट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस प्रॉपरली इन अकाउंटेंसी। ये बार बार मैं इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं, देखो, कि सारा खेल अकाउंट्स में जर्नल का है भाई। अब जैसे ये सैलरी पेमेंट किया गया है वो भी कैश में, यानी पेड सैलरी है, ट्रांजैक्शन का नाम पेड सैलरी ₹8,000। बहुत सारा एक्सपेंस का एंट्री सब लोग किए हो भाई। तो सैलरी की एंट्री यहां पर क्या हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है, देखो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बना यहां पर 8,000 रुपीज का, 8,000 रुपीज का। अब बताओ कि कैशबुक तो बनाए हो, यानी कैश का अकाउंट बनाए हो, कैश का लेजर, देखो कैश यहां क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में यहां लिखा गया उल्टा नाम बाई सैलरी, तो कैश अकाउंट में तो ये कैश चला गया। बताओ ये सैलरी का लेजर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं लेजर चैप्टर में क्या समझाया था कि फॉर ईच न्यू नेम लेजर शुड बी ओपन। हर एक नया नाम के लिए लेजर खोला जाना चाहिए, जितना भी नया नाम होता है उसके लिए लेजर खोला जाता है, ठीक है। तो सैलरी का भी लेजर बनना चाहिए। कहां लेजर बनाया, कैशबुक केवल बनाने सीख गए थे, कैशबुक चैप्टर में जाकर देख लेना, कैशबुक बनाने सीख गए ये। तो कैशबुक बनाने सीखे का मतलब क्या, कैश और बैंक का लेजर बनाने सीखे, एक साथ दो लेजर बना रहे हो, यही तो है। मैं बोला कि कैशबुक ही एक ऐसा बुक्स है जिसमें बुक्स के साथ साथ लेजर का भी सारा गुण पाया जाता है, ठीक है ना। सारा लेजर का गुण है, देखो डेबिट क्रेडिट हो रहा है, टू बाई हो रहा है, बैलेंस भी सीडीबीडी निकाला जाएगा इसमें। इसीलिए कैशबुक को हम लोग प्राइम बुक्स में भी रखते हैं, प्रिंसिपल बुक में भी रखा जाता है, सब्सिडियरी बुक्स के साथ साथ देखना। तो सीधा सीधा कैशबुक में केवल कैशबुक बनाने में बताया था, ठीक है ना, लेकिन उसके दूसरे एस्पेक्ट को का भी लेजर बनेगा ऐसा नहीं समझाया गया था। अब बताओ, आप ही लोग खुद समझाओ, खुद समझने की प्रयास करो
कि जब जर्नल सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ तो ठीक है, कैश अकाउंट की पोस्टिंग तो कैश बुक में कर दिया, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में यहां भेज दिया गया बाई सैलरी। लेकिन ये सैलरी का लेजर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सारे मेरे स्टूडेंट कहोगे बनना चाहिए सर सैलरी का लेजर, हर एक नया नाम का लेजर बनता है। तो जब सैलरी का लेजर बनाएंगे हम, ठीक है, सैलरी अकाउंट, इसी तरह रेंट का लेजर बनेगा, ये सेल्स का लेजर बनेगा, ये कमीशन का लेजर बनेगा, जितना नया नाम उतना लेजर बनेगा। ठीक है, तो अब ये जो लेजर बना रहे हो, ये जो लेजर बना रहे हो यहां पर, हालांकि लेजर की फॉर्मेट में रियल वाला फॉर्मेट देखो लेजर का इधर है, 8 कॉलम का जो फॉर्मेट बनता है, बट डायरेक्ट मैं डेबिट क्रेडिट समझा रहा हूं। देखो यहां पर ये रुपीज है, रुपीज है, ठीक है। अब सैलरी यहां पर डेबिट में है, तो हम लोग को भी डेबिट में यहां लिखना चाहिए टू कैश, अमाउंट 8000, ठीक है। तो ये देखो बुक्स है और ये आपका यहां पर लेजर है, क्योंकि लेजर बुक में ये लेजर बनाना है, लेजर बुक तो अलग है और ये बुक्स अलग है। अब देखो कैश बुक से अब ये एंट्री की जरूरत नहीं है, देखो मैं समझाने के लिए एक एंट्री केवल लिया। अगर हम लोग रेंट की भी एंट्री करते तो एंट्री तो ही होने वाला था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। यानी जो क्रेडिट साइड में इधर देख रहे हो इन्फॉर्मेशन को, जब इसका लेजर बनाओगे सेपरेट तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, इधर टू कैश लिखकर, टू बैंक लिखकर इधर आएगा। तो ये बुक्स से लेजर में भेजना पड़ता है, पहले बुक्स बना तो लेते हो। अब स्कूल में भी जनरली क्या होता है, अधूरा चीज बता दिया जाता है, कैश बुक केवल समझा दिया गया, लेकिन इस कैश बुक्स में आने वाले जितने नाम हैं उसका भी लेजर बनेगा, या बना हुआ है पहले से तो वहां पोस्टिंग किया जाएगा, इसी बात को छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसे आधा अधूरा ज्ञान लेकर केवल कैश बुक पढ़ लिया और ये दिमाग में बात आया ही नहीं कि हाँ बाकी इसमें जितना नाम आ रहा है उसका भी लेजर बनना चाहिए, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर आपको परेशानी खड़ा हो जाएगा। मैं पहले ही बोला हूं कि मार्केट में स्किल की कमी है, जॉब की कमी नहीं है, ठीक है। स्किल वर्कर ही नहीं है मार्केट में, स्किल की कमी है, पकड़ नहीं है उनका, तो पकड़ बनाने की कोशिश करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ठीक है ना। फर्स्ट डिजर्व करना है देन डिजायर करना है। डिजर्व करोगे जॉब पीछे पीछे चलेगा, रे भाई क्यों नहीं मिलेगा जॉब, मिलना है। जब आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा रहेगा, आपका अप्रोच तगड़ा रहेगा, तो नौकरी भी तगड़ा मिलेगा, ही जान लो। सवाल ही नहीं है कि नौकरी नहीं मिले, काम नहीं मिले, बेरोजगार रह जाए हम, सवाल ही नहीं है ऐसा। तो पकड़ बनाना है टॉपिक पर, जान लो, ठीक है ना। तो पकड़ बनाइए। मेरा कहने का मतलब है कि बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है यार कि आगे कहीं किसी भी तरह की समस्या ही खड़ा ना हो, आगे एकदम बल्ले बल्ले हो जाए। ये कर लेना है बात को, ये जान लेना है, ठीक है। तो चलो एक मैं ओवरव्यू दिया कि कैशबुक से या कैशबुक में जो भी नया नाम यहां पर आ रहा है, जो भी नाम आ रहे हैं वो सब का लेजर बनता है, ठीक है ना। लेजर बुक्स में जैसे एक लेजर बनाए ऐसा ही रेंट का लेजर बनेगा। अब बुक्स से सैलरी अकाउंट में यहां भेज रहे हो, इसी को कहा जाएगा पोस्टिंग करना है। ये तो बुक्स था, इसको रिकॉर्डिंग करना कहोगे, बुक्स में रिकॉर्डिंग की बात होता है, ठीक है। तो कैशबुक से रिलेटेड एरर की बात जब यहां मैं कर रहा हूं, तो इतना देर से मैं क्यों इन सारी बातों पर समझाने के प्रयास कर रहा हूं, इतनी सारी बातों पर कर रहा हूं। एरर मेरा देखो यहां कुछ लिया हुआ है, इस एरर में समझाना है, समझना है कि ये एरर रिकॉर्डिंग एरर है या ये एरर पोस्टिंग एरर है। पहले तो ये जानना है रिकॉर्डिंग एरर है या पोस्टिंग एरर है, ठीक है। हालांकि देखो अभी तक मैं 4 एरर में केवल 2 एरर पर ही बात किया, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। अगला वीडियो जो आने वाला है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसके बाद रेक्टिफाइंग, इसके बाद कंपनसेटिंग एरर भी होता है, चौथा एरर। तो अभी तक मैं सिर्फ 2 एरर पर ही बात किया हूं, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन, और यहां भी बात वही हो रहा है एरर ऑफ ओमिशन एंड कमीशन का। एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी मैं नहीं गया हूं। अभी तक के 10 लेक्चर होने जा रहे हैं, केवल 2 तरह की एरर की बात क्लियर किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे की बात छोड़ेंगे, आगे की बात आपको समझाएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग का मतलब समझ में आ गया। ये कैशबुक में कोई गलती कर रहे हो, दैट इज रिकॉर्डिंग एरर है।
लेकिन यहां से आगे भेजने में कोई गलती कर रहे हो, दैट इज पोस्टिंग एरर है। तब पोस्टिंग एरर हो रहा है कि रिकॉर्डिंग एरर हो रहा है, यह जानना जरूरी है, तभी समझ पाओगे कि एरर वन साइड है या टू साइड है। मैं बोला था कि रिकॉर्डिंग एरर करोगे तो जनरली वो टू साइड एरर होते हैं, ठीक है ना, उसमें सस्पेंस का केस नहीं आएगा, चाहे टाइम ऑफ रेक्टिफाई कुछ भी हो। ट्रायल बनाने के पहले या ट्रायल बनाने के बाद टू साइड एरर को रेक्टिफाई करोगे तो सस्पेंस आएगा नहीं वहां, बट वन साइड एरर में सस्पेंस आएगा अगर ट्रायल के बाद रेक्टिफाई कर रहे हो। और ट्रायल के पहले रेक्टिफाई कर रहे हो तो अंडर कास्ट, ओवर कास्ट, रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है, ये लिख कर रेक्टिफाई करते हैं हम लोग, ये समझ चुके हैं पहले की वीडियो में, ठीक है। तो चलो मैं क्या बताया कि भाई जितना भी कैशबुक में नाम आया, सेल्स कमीशन, सैलरी, रेंट, उसके लिए सेपरेट लेजर बनेगा, और जब यहां से चीज को यहां भेजा जाएगा इंडिविजुअल लेजर में, ठीक है, तो उसको पोस्टिंग करना कहा जाएगा। तो मिस्टेक हमारा पोस्टिंग में हुआ या मिस्टेक हमारा रिकॉर्डिंग में हुआ। मैं बोला अगर रिकॉर्डिंग मिस्टेक है तो जनरली टू टाइप्स, ठीक है, टू साइड एरर है, लेकिन जब पोस्टिंग मिस्टेक करोगे तो हो सकता है वन साइड एरर हो जाए और वहां सस्पेंस का मामला आने लगे, जब ट्रायल के बाद हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे भी जब वन साइड एरर में टाइम टू रेक्टिफाई नहीं दिया गया हो कि ट्रायल के पहले रेक्टिफाई कर रहे हैं या बाद में रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो मैं बोला था एजम्पशन ले लेना, बाद में रेक्टिफाई कर रहे हैं, यानी सस्पेंस के थ्रू मामला बनने वाला है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहां पर फटाफट आंसर की ओर आ रहे हैं। देखो आंसर की ओर आ रहे हैं। सबसे पहला देखो यहां पर क्या ट्रांजेक्शन आया है, ए सेल ऑफ ₹2000 टू स्नेहा। स्नेहा से माल बेचे हो या स्नेहा को माल बेचे हो, वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, लेकिन उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हो। अब देखो स्नेहा से जब माल बेचे हुए थे तो एंट्री क्या होना चाहिए था, एंट्री होना चाहिए था स्नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होना चाहिए था स्नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ए सेल ऑफ ₹2000 टू स्नेहा, ठीक है, वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। हालांकि देखो ये कैश सेल तो है ही नहीं, जब नाम आ गया तो उधार सेल हो गया, देखना। फिर भी चलो यहां पर ये आ गया तो हम लोग इसको सुधार लेते हैं, बट ये ट्रांजेक्शन कैश का नहीं दिख रहा है, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेल ऑफ ₹2000 टू स्नेहा, जब स्नेहा से माल बेचे हो, वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, तो जब पार्टी का नाम आ गया मतलब क्रेडिट लेनदेन है। उसके नीचे का देखो सारा लेनदेन कैश वाला आया है, वो है, चलो ये बाई मिस्टेक एक शामिल हो गया यहां पर, दूसरा लेनदेन जो कैशबुक का नहीं है। फिर भी इस एरर को हम लोग सुधारेंगे। देखो स्नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये होना चाहिए था, लेकिन क्या कर दिए हो, स्नेहा को यहां पर क्या किया गया है, देखो स्नेहा को भी क्रेडिट कर दिए हो, यानी टू सेल्स तो तुम्हारा सही है, टू सेल्स तो सही है। देखो सेल्स यहां क्रेडिट में है, जो गलती किया वहां भी सेल्स में क्रेडिट गलती नहीं किए हो, गलती कहां किया, स्नेहा में, स्नेहा को भी क्रेडिट कर दिए हो, यानी यहां स्नेहा भी जो है इसको भी क्रेडिट कर दिए हो। अमाउंट तुम्हारा 2000 है, तो 2000 दोनों अमाउंट क्रेडिट में चला गया, डेबिट कुछ किया ही नहीं, डेबिट गैप रह गया। देखो तो डेबिट जगह कौन सा पकड़ लेगा, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये 4000 से सस्पेंस पकड़ लिया। देखो यानी ये तुम्हारा रॉन्ग एंट्री चला गया, साइड ऑफ सस्पेंस, वन साइड एरर है, सस्पेंस का केस बन रहा है। अब ये सस्पेंस को बंद करना है हमको, ठीक है ना। आप गलत एंट्री ये करके बैठ गए हो, अब इसको सुधारना है हमको। तो सस्पेंस को बंद करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, यही करना है ना। और स्नेहा कहां होना चाहिए था, डेबिट में, डेबिट करेंगे स्नेहा को। सस्पेंस किसके जगह पर आ गया, स्नेहा के जगह पर आ गया ना, गलती स्नेहा में ना हुआ, सेल्स में तो गलती नहीं हुआ, स्नेहा का जगह लेके बैठ गया सस्पेंस। तो सस्पेंस को हटाना है और उसके जगह पर सही नाम को लाना है, तो सही नाम तो स्नेहा है। तो रेक्टिफाई एंट्री जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, स्नेहा अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 4000, ये एंट्री होगा। देखो करेक्ट एंट्री, मतलब रेक्टिफाई एंट्री हुआ। देखो ये एंट्री, ठीक है ना। अब देखो रेक्टिफाई मेरा हुआ कि नहीं हुआ,
सस्पेंस तुम्हारा डेबिट 4000 और क्रेडिट 4000, बंद हो गया ये। स्नेहा देखो 2000 यहां माइनस में है, लेकिन यहां पर 4000 प्लस में है, तो डेबिट में बच गया 2000, यानी स्नेहा अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट। तो देखो यहां पहुंच गए कि नहीं, स्नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000, हो गया सुधार। तो रेक्टिफाई एंट्री देखो आपका यहां हुआ ये, ठीक है ना। तो चलो पहला का रेक्टिफाई एंट्री हम लोग देख लिए, सेकेंड वाले में आते हैं। देखो अब थोड़ा सा स्पीड आप लोग का भी बनना चाहिए, क्योंकि 9 वीडियो अभी तक हम लोग देख चुके हैं इस चैप्टर में। अब देखो ये सम ऑफ ₹83 रिसीव्ड फ्रॉम सोनू वाज पोस्टेड टू हिज डेबिट एज ₹38। देखो क्या हुआ, 83 रुपीज रिसीव्ड की हो सोनू से, तो एंट्री मेरा बन रहा था कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू अकाउंट 83 रुपीज, ये बन रहा था। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू अकाउंट 83 रुपीज, यही बन रहा है। लेकिन क्या किया यहां पर कि बोल रहा है कि सोनू आज पोस्टेड टू हिज डेबिट एज ₹38, ठीक है ना। उसके अकाउंट में सोनू को क्या कर दिए हो, डेबिट कर दिए हो, भी गलत अमाउंट से। यानी एंट्री जो किया रॉन्ग एंट्री, ये तो एंट्री कर भी नहीं किया, ये तो होना चाहिए था, लेकिन एंट्री आप लोग क्या कर दिए यहां पर एंट्री हम लोग कैश को तो डेबिट किए ही है, कैश अकाउंट डेबिट 83, ये तो सही था, ये किए ही है। लेकिन सोनू को क्रेडिट करने की जगह पर क्या कर दिए हो, डेबिट कर दिए हो। सोनू को क्या कर दिए हो, सोनू अकाउंट डेबिट, और कितना कर दिए हो, 38। अब बताओ क्रेडिट में कुछ लिए नहीं गया, दोनों को तो डेबिट कर दिए हो, दोनों को डेबिट कर दिए, तो क्रेडिट तक गैप रह गया, मतलब वन साइड एरर है, ये सस्पेंस का केस हो गया। देखो तो 2 यहां पर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, ये आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। 8 3 11 और 8 3 11 1 12, 121 रुपया। देखो ये एंट्री बन गया है आपका गलत एंट्री, ये एंट्री कर दिए हो, ठीक है ना। अब हम लोग को सुधारना है इसको, तो साइड ऑफ सस्पेंस तो पता चल गया कि सस्पेंस क्रेडिट में है, तो सुधारने के लिए सस्पेंस को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना है, 121 2, ठीक है। तो यहां पर सोनू क्या होना चाहिए, सोनू की जगह पर ये आ गया था, तो 2 हम लोग यहां पर सोनू लिख देंगे, कितना 121, ये लिख देंगे हम लोग सोनू 121। अब कैंसिल करके देख लो यहां पर एंट्री हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ, देख लो हमारा ये एंट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहां हम पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। सोनू हमारा देखो सस्पेंस क्रेडिट में था, सस्पेंस डेबिट में चला गया, बंद हो गया। सोनू को यहां माइनस किया 121, जबकि यहां प्लस में है 38, ठीक है। तो माइनस में देखो कितना सोनू बच रहा है, 83 बच रहा है माइनस में सोनू, और कैश यहां डेबिट में है, कैश यहां डेबिट में है, ठीक है। तो प्लस माइनस से एंट्री को ठीक से समझना है, प्लस माइनस से इसको क्लियर करना है। क्लियर लिख रहा था कि सोनू से पैसा रिसीव किया तो कैश को तो डेबिट करेंगे ही, सोनू क्रेडिट में जाना चाहिए था, लेकिन सोनू को भी कह रहा है कि डेबिट कर दिए हो भी गलत अमाउंट से, ठीक है ना। यानी रॉन्ग पोस्टिंग हो गया ना यहां पर जी, पोस्टेड यहां पर क्या किया हो, पोस्टिंग गलत कर दिए हो, रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्टिंग एरर है, यानी वन साइड एरर है, रिकॉर्डिंग एरर नहीं, पोस्टिंग एरर किया गया है। जब पोस्टिंग किया तो 38 रुपया कर दिया, और वो भी उल्टा साइड में भेज दिया अकाउंट में। देखो जैसे हम मान लो अगर ये सोनू का लेजर है मेरा, ये लेजर मान लो मेरा सोनू का है, सोनू अकाउंट, ये मेरा लेजर है सोनू अकाउंट, ठीक है ना। यहां पर है डेबिट, देखो तो ये एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू, तो बाई कैश होना चाहिए था यहां पर, लेकिन आप क्या किया गलती से 2 कैश लिख दिया, वो भी 38 लिख दिया, 38 83 की जगह, तो रॉन्ग साइड पोस्टिंग हो गया ना, इसको रॉन्ग पोस्टिंग कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में होना चाहिए था इधर बाई कैश, लेकिन लिख दिया 2 कैश, वन साइड एरर। तो जब साइडें चेंज कर दिया, तो अगर हम लोग बिफोर ट्रायल इसको रेक्टिफाई करते तो क्या बोले थे, बाई रॉन्ग पोस्टिंग
करेक्ट अमाउंट प्लस रॉन्ग अमाउंट, ये पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है, देखो। ठीक है, तो चलो ये समझ गए यहां तक की एंट्री क्या है ये, यानी हम लोग एंट्री नंबर 2 तक पहुंचे, रखना। एंट्री नंबर 3 को देखो हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। देखो एंट्री ट्रांजेक्शन 3 में क्या हुआ, एन आइटम ऑफ सेल ₹68 वाज पोस्टेड एज ₹86 इन द सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स किया गया है कितने का, 68 रुपीज का। तो हमारा एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना होना चाहिए था, एन अमाउंट, एन आइटम ऑफ सेल ऑफ ₹68। ठीक है ना, लेकिन पोस्टिंग जो कर दिए हो वो कर दिए हो 86 रुपीज पोस्टिंग किए हो। सेल हमारा कितना का था, 68 का ये सेल हमारा था। ठीक है, तो पोस्टिंग करने का मतलब क्या, जब सेल्स का लेजर बनाया होगा, पोस्टिंग का मतलब लेजर में जब हम लोग सेल्स का अकाउंट यहां बनाए, ठीक है, बाई 2, तो सेल्स यहां क्रेडिट में है तो हम लोग को क्रेडिट में यहां पर बाई कैश लिखना था। ठीक है, बाई कैश लिखना था, लेकिन यहां पर बाई कैश कितना लिखे हो, 86 रुपए लिख दिया, 86 रुपए लिख दिया। यानी सेल्स को जो क्रेडिट किए हो ये 68 के जगह पर कितना कर दिए हो, 86, ये कर दिए 86। यानी क्रेडिट साइड का अमाउंट देखो बढ़ गया, सेल्स में जाकर गलती कर दिया, पोस्टिंग में गलती किया। यहां पर देखो सेल्स जो अमाउंट आया हुआ है, ये सेल्स में आप अमाउंट सही लिखे हो 68 रुपीज, यहां तो सही लिखे हो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश जो यहां पर डेबिट है, तो कैश के डेबिट में उल्टा नाम यहां आया सेल्स और 68, यानी ये वाला अमाउंट सही गया, कैश बुक में गलती नहीं किया। ठीक है, बट जब पोस्टिंग करने लगा कैश बुक से, सेल देखो यहां डेबिट में है तो सेल्स के क्रेडिट में इधर जाना चाहिए। ठीक है ना, अमाउंट कितना जाना चाहिए था, 68, लेकिन भेज कितना दिया, 86, वन साइड एरर है, देखो ये। ठीक है ना, अब 86 यहां क्रेडिट हो गया, 68 डेबिट है, तो जो डिफरेंस है वो सस्पेंस पकड़ लिया यहां पर, समझ गए बात को। तो 86 और 68 यही ना है, 16 में से 8 गया 8 और 7 में से गया 7 में से 6 गया 1, 18 रुपया तुम्हारा सस्पेंस जगह बना लिया है, ये बना लिया। यानी सस्पेंस यहां डेबिट में आ गया होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट यहां पर आ गया होगा 18, तो अब ना 68 और 18 मिला के हो जाएगा 86 जी, क्योंकि 86 क्रेडिट कर दिए, 86 क्रेडिट कर दिए हो। ठीक है, अब इसको सुधारना है, खुद दिमाग लगाओ सुधारने का, सस्पेंस को बंद करना है, क्लियर। कहीं भी सस्पेंस का मामला हो तो सस्पेंस क्लोज करना है, सस्पेंस यहां डेबिट में है तो हम लोग क्रेडिट करेंगे इसको। तो सुधारने की जो एंट्री होगा, रेक्टिफाई एंट्री जो करोगे, रेक्टिफाई एंट्री ये जो करोगे, ये क्या करोगे, सस्पेंस यहां डेबिट में है तो टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में भेज दिए, टू सस्पेंस अकाउंट 18 रुपया, और सेल्स देखो यहां पर 68 के जगह 86 माइनस कर दिए हो, यानी एक्सेस क्रेडिट कर दिए हो 18 रुपया से। एक्सेस जब क्रेडिट कर दिए हो सेल्स को, तो सेल्स को हम लोग पुनः डेबिट करके कम कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 18 रुपया। ठीक है, अब हमारा देखो आंसर सही हो गया, रेक्टिफाई कर दिए इसको हम लोग, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 18 आ गया। ठीक है, तो ऐसे देखो रेक्टिफाई करना है सेल्स बुक में अगर एरर हो रहा है तो। ठीक है, अब चलो हम लोग का यहां पर ये देखो थर्ड का भी काम हो गया, अब हम लोग फोर्थ में आ रहे हैं। चलो फोर्थ में हम लोग का क्या है, देखो 1700 रुपया पेड इन कैश फॉर ए टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। टाइपराइटर खरीदे हो तो हमारा एंट्री होना चाहिए था टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या होना चाहिए था, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन क्या लिख दिया यहां पर, कहां भेज दिए हो, ऑफिस एक्सपेंस में। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस यहां पर टाइपराइटर के जगह पर, ठीक है ना, टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस,
टाइपराइटर नहीं लिख के ऑफिस एक्सपेंस लिख दिए हो। एंट्री होना चाहिए था आपका टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री था, लेकिन ये नहीं किया। कर क्या दिया, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करके बैठ गया। अमाउंट में गलती नहीं किए हो, 1700 का फिगर है दोनों में देखना, यहां भी 1700 है, यहां भी 1700 है। अमाउंट में गलती नहीं हुआ है देखना, अमाउंट गलती नहीं किए हो, तो एंट्री करके बैठा दिया, यहां पर बैठ गया हो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि यहां होना चाहिए था टाइपराइटर या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट नाम दे सकते थे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो कैश यहां भी क्रेडिट और कैश यहां भी क्रेडिट, यानी कैश में गलती नहीं किए हो, गलती कहां कर दिया, टाइपराइटर में, ऑफिस एक्सपेंस में। टाइपराइटर होना चाहिए था लेकिन लिख क्या दिए हो, ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है ना, टू साइड एरर है, देखो इससे ट्रायल मैच करेगा ही करेगा, ट्रायल अफेक्टेड होने वाला नहीं है। दो अकाउंट पर इसका इंपैक्ट पड़ गया है, ऑफिस एक्सपेंस एंड टाइपराइटर। तो हम लोग को टाइपराइटर को लाना है और ऑफिस एक्सपेंस को यहां से हटाना है। ठीक है, अब टू साइड एरर है तो 4 पॉइंट में जाकर इसको समझ सकते हो। देखो 4 पॉइंट में, जो 4 पॉइंट पहले से समझाए थे, देखो अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो बहुत जल्द जल्द बन जा रहा है, देखो सबसे पहले मैं बोला था रॉन्ग एंट्री करना, फिर मैं बोला था रिवर्स कर देना, फिर मैं बोला था करेक्ट एंट्री लेना, और फिर मैं बोला था रेक्टिफाई एंट्री करना। अब देखो रॉन्ग एंट्री यहां पर करके बैठ गए हो, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिए हो, टू कैश कर लिए हो। अब गलत को रिवर्स कर देना है तो एंट्री बन गया कैश डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस, ये बन गया देखना 1700 यहां भी गया 1700 एंड 1700। अब करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, टाइपराइटर डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था 1700 एंड 1700, ये होना चाहिए था, या ऑफिस इक्विपमेंट यहां लिख सकते थे। अब ये दो एंट्री का हमको रिवर्स नेट एंट्री निकालना है, देखो नेट एंट्री। अब कैश हमारा देखो यहां डेबिट में और कैश देखो हमारे यहां क्रेडिट में, तो कैश और कैश तो चला गया, ये तो बच क्या रहा है तुम्हारे पास, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, यही हमारा रेक्टिफाई एंट्री हो गया। ठीक है, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर ये डेबिट में गया और टू ऑफिस एक्सपेंस ये क्रेडिट में चला गया, अमाउंट 1700 ही रहने वाला है। तो आपका आंसर जो बन रहा है देखो ये बन गया टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, वो बन गया। देखो तो टू साइड एरर के लिए मैं 4 वर्किंग की बात किया था, उसके अकॉर्डिंगली जाओगे आंसर वही आना था। अभी डायरेक्ट में समझा रहा था, उससे भी आंसर वही आना था। चलो अब इसको समझ गए हो तो मैं आगे की देखो एरर की बात कर रहा हूं। नंबर 5, ये 4 तक की बात हो गया। देखो नंबर 5 जो आ गया, कैश ₹117 रिसीव्ड फ्रॉम अंशु। ठीक है, दो इंटर्ड इन द कैश बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू अंशु अकाउंट। अब देखो ये सीधा सीधा वन साइड एरर है, कैश रिसीव की हो अंशु से, तो इसमें तो बोल रहा है कि कर दिए हो काम, अंशु यहां लिख दिए हो। ठीक है, कितना 117 रुपये यहां लिख दिए हो कैश में, लेकिन अंशु के लेजर में भेजा ही नहीं। ठीक है ना, कैश रिसीव्ड किया अंशु से, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू अंशु, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो एंट्री तो सही किए हो, रिकॉर्डिंग तो सही है 117, लेकिन यहां पोस्टिंग ही नहीं किया। देखो अंशु के लेजर में ले नहीं गए हो, अंशु का लेजर नहीं बनाया, वहां पोस्टिंग नहीं किया, तो कैश तो डेबिट में चला गया लेकिन क्रेडिट में कुछ भेजे ही नहीं, तो अंशु की जगह यहां पर जगह कौन ले लिया, सस्पेंस। ठीक है ना, यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो सही है बट आपका जगह यहां पर क्रेडिट में चला गया सस्पेंस, ये पहुंच गया सस्पेंस, क्योंकि अंशु का पोस्टिंग छोड़ दिए हो,
तो सस्पेंस जगह ले लिया। तो साइड ऑफ सस्पेंस तो पता चल गया क्रेडिट में है। अब इसको बंद करेंगे और इसके जगह पर अंशु को लाएंगे, तो रेक्टिफाई एंट्री वाला क्या बन जाएगा? देखो यहां जो रेक्टिफाई एंट्री बनेगा क्या बनेगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और टू अंशु अकाउंट, ये बनेगा 117 रुपए। ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखो ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अंशु अकाउंट, ये बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज को ऑब्जर्व करोगे, बात पूरी तरह से समझोगे कैसे क्या हो रहा है। देखो तो हम लोग यहां पर नंबर 5 भी देख लिए। अब देखो नंबर 6 में क्या आ रहा है समझो। नंबर 6, देखो 1150 रिसीव्ड फ्रॉम राधे मोहन वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब देखो क्या किया, ये जब रिसीव्ड की हो राधे मोहन से, तो हमारा एंट्री क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू राधे मोहन। देखो रॉन्ग एंट्री यहां पर क्या कर दिया, दोनों को डेबिट ही कर दिए हो। देखो चलो वन साइड एरर है, इसलिए हम लोग 4 वर्किंग में नहीं जाएंगे। देखो कैश रिसीव्ड की हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू राधे मोहन, ये होना चाहिए था टू राधे मोहन। ठीक है, 1150 रुपया ये होना चाहिए था। अब देखो राधे मोहन क्रेडिट में है, तो इसके लेजर में क्रेडिट में ना भेजता जी, लेकिन यहां क्या कर दिया, कहां भेज दिया उसके अकाउंट में? डेबिट में। तो एक तो कैश डेबिट में है पहले से, कैश तो डेबिट में है, ये है 1150, और राधे मोहन को भी डेबिटे में भेज दिए हो, राधे मोहन को भी डेबिटे में भेज दिया 1150 क्रेडिट में भेजने की जगह। तो क्रेडिट तो पूरा का पूरा गैप हो गया, क्रेडिट में तो कुछ लिखे भी नहीं किया। तो जब क्रेडिट में कुछ लिखे भी नहीं किया तो ट्रायल मैच करेगा वो? ट्रायल मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रायल को मैच कराने के लिए क्रेडिट साइड में सस्पेंस का हेल्प ले लिया होगा, सस्पेंस अकाउंट कर दिया होगा 2300 रुपया, ये कर दिया। ठीक है, तो रॉन्ग देखो यहां पड़ा हुआ है, ये है रॉन्ग। अब इसको राइट करना है, देखो रॉन्ग को, यानी रेक्टिफाई एंट्री करना है। तो साइड ऑफ सस्पेंस तो पता चल गया क्रेडिट में है, सस्पेंस को बंद कर दो। और सस्पेंस आया किसके जगह पर है? राधे मोहन के जगह पर। तो सस्पेंस की जगह राधे मोहन को रख देना है, बस इतने काम करना है। देखो तो रेक्टिफाई एंट्री जब हम लोग करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगा? जब सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू राधे मोहन, क्या बन जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राधे मोहन, कितना? 2300 रुपया, ये बन जाएगा। देखो 2300 रुपया, ये हमारा रेक्टिफाई एंट्री हो गया। ये है रेक्टिफाई एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राधे मोहन इज रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, आंसर ये जा रहा है। रॉन्ग एंट्री ये किए थे और रेक्टिफाई एंट्री ये कर रहे हो। अब ये दोनों एंट्री का नेट निकालोगे तो आंसर पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। देखो क्लियर कट पता चलेगा, जितना से सस्पेंस क्रेडिट है उतने से यहां डेबिट है। ठीक है, हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर 0, ठीक है ना, 0 हो गया। अब देखो बचा क्या? कैश यहां डेबिट में है 1150, देखो यहां भी डेबिट में 1150, क्लियर है ना, कैश बच गया। देखो ये दोनों एंट्री का हमको नेट लेना है, तो हमारा कैश देखो यहां डेबिट में, इधर क्रेडिट में नहीं है, तो पूरा कैश बच गया ना जी। ये दोनों का नेट एंट्री जब लेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट 1150, ये तो दिख रहा है। अब राधे मोहन यहां डेबिट में और राधे मोहन यहां क्रेडिट में है, देखो ठीक है ना, तो कैंसिल होकर देखो क्रेडिट बैलेंस बच जा रहा है, क्योंकि डेबिट यहां पर 1185 है जबकि क्रेडिट यहां पर 2300 रुपया है, यानी एक्सेस क्रेडिट है। तो हमारा क्रेडिट में यहां पर आ जाएगा राधे मोहन, राधे मोहन, और डिफरेंस निकालोगे तो 1150 आएगा। तो नेट एंट्री निकलकर देखो ये आ रहा है, यही ना हो रहा था, कैश अकाउंट डेबिट टू राधे मोहन 1150। तो जब ये रेक्टिफाई एंट्री करोगे और ये गलत एंट्री करके बैठे हो, तो ये दोनों का नेट निकल कर देखो ये आ रहा है, और यही हमको चाहिए था, क्योंकि यही सही एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू राधे मोहन, यही हमको चाहिए था। ठीक है ना, समझ गए यहां तक की बात को? तो देखो इस कैशबुक में
कैशबुक से रिलेटेड जो एरर होते हैं उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, आज की क्लास में मैं समझाने की प्रयास किया हूं। खूब सारे बच्चों को कैशबुक से रिलेटेड होने वाले एरर में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कसर रह गया हो, नहीं समझ पा रहे हो, समझने में परेशानी है, तो मैं बोला हूं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को भेजो, रेज करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें वीडियो को, जो भी नए स्टूडेंट हो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इसको शेयर करें। चलो हम लोग मिलेंगे अभी इसी चैप्टर में एक नए एरर के साथ, क्योंकि अभी तक हम लोग एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन की बात किए हैं। अगला हो सकता है लेक्चर जो भी आएगा, मेरा वीडियो जो भी बनेगा, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड बनेगा, देखना। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम उठाएंगे और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा ये समझने की प्रयास करेंगे। चलो, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा पसंद करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने के लिए। हम लोग बहुत जल्द मिल रहे हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में।